भीख नहीं मांगना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, मैं ताली बजवाऊंगी। छक्का, हिजड़ा, मोमो, परोठा, टेम्पो, पता नहीं क्या क्या शब्दों से बोला वो जाता तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिला यहाँ पे अपने फंक्शन में, जिनके बारे में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा कि धनंजय चौहान, सॉरी। तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं और जिनके बारे में मतलब हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं पैदा होती हैं, लेकिन आज के समाज में ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके संघर्ष के बारे में हम थोड़ी सी इनकी बातचीत से पता लगाएंगे। तो मैम, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू मैम। तो मैम बताइए, इनका नाम है धनंजय जी, मैम, सॉरी। है। मेरा नाम धनंजय चौहान है। मैं हाँ जी। पंजाब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ और सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी या सक्षम ट्रस्ट की मैं प्रेसिडेंट हूँ। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड चंडीगढ़ की मैं मेंबर हूँ। संगीत नाटक अकेडमी की भी मेंबर हूँ चंडीगढ़ की। और इंटरनेशनल प्राइड जो है, इंटर प्राइड की मैं मेंबर हूँ। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनकी मैं सदस्य भी हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हूँ 93 में। मैंने बीए ऑनर्स किया है इन हिस्ट्री, फिर डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन वेस्टर्न लैंग्वेज। क्लासिकल नृत्य और क्लासिकल गायन भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा था। और उसके बाद काफ़ी लंबा संघर्ष चलता रहा अपनी पहचान को लेकर, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, मैं ताली बजा। और इसी के सिलसिले में, क्योंकि मैंने कभी भीख मांगी नहीं, और इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूं, और चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितना भी संकट मेरे जीवन में आ जाए, मरने से ज़्यादा संकट तो कोई नहीं आएगा। तो इसलिए संघर्ष कर समाज में हमारी एक्सेप्टेंस हो, समाज में स्वीकार करें लोग हमें। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। तो उस एक्सेप्टेंस के लिए हम पूरी ज़िंदगी में लड़ती रही। चंडीगढ़ से मैं हमेशा से भारत के जितने भी नेशनल लेवल पे कंसल्टेंसी होती थी, मीटिंग्स होती थी, मैं चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करती थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 15 अप्रैल 2014 को, जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज़ किया। उसकी जजमेंट आने से पहले जब हमने PIL डाला था, तो उसकी मैं सदस्य भी रही हूँ। उसके साथ साथ हमने संघर्ष किया कि ये तो जजमेंट है खाली, जजमेंट के अलावा हमारे सामने कानून भी होना चाहिए, और कानून सदन में पास होते हैं। तो दोनों सदनों के जो लीडर्स थे, चाहे वो किसी भी पक्ष के थे, सबसे मिले हम लोग। हर राज्य के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में अपने अपने पार्षदों से मिले, और एक नेशनल लेवल पे एक समान एक जो नीति बनाने के लिए हमने अग्रसर हुए। 2016 से लगातार ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर ड्राफ्टिंग हो रही थी, इसकी मैं सदस्य भी रही। और 2019 में ये दोनों सदनों में बिल पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा में, और 2020 में ये एक्ट बना। अब हमारे पास कानून तो है, वी आर इन लॉज बट वी वांट इन हार्ट। अब कानून की किताबों में रहना और लोगों के दिमाग में, दिलों में रहना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक कस्टमरी होता है लॉ, एक होता है हमारे लीगल राइट्स होते हैं। लीगल राइट्स तो हमारे हैं ही हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा, और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है, ये सब तो हैं। लेकिन हम अधिकारों के साथ साथ लोगों को, जो आम जनता है, उनको ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरा जो पोर्शन आता है, जो दूसरा पार्ट आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आता है। मेरे अधिकार आपकी ड्यूटीज़ हैं, और आपके अधिकार मेरी ड्यूटी है। ये हर इंसान को समझना होगा। इसी का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं, संविधान की आत्मा है वो। ये आत्मा हर इंसान को समझ लेना चाहिए कि एक दूसरे इंसान की जो उनके प्रोटेक्शन है, उनका राइट्स हैं, उनकी रक्षा करना, ये हमारा दायित्व बनता है। जो हमारा धर्म है, जिसको एक्चुअल में धर्म यही होता है। धर्म कोई सेक्ट्स नहीं होते हैं, धर्म कोई पंथ नहीं होता। धर्म मतलब हमारा ड्यूटीज़ है। हम पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक, हर किसी भी जात, किसी पंथ का हो, किसी भी किस्म का कोई रंग भेद ना हो, सबके हमें अधिकारों की रक्षा करना है, और भारत उसकी ओर अग्रसर है। और ट्रांसजेंडर जो हैं वो सदियों से
माना जाता है कि सदियों से, जब से ये धरती बनी है, जब से इसमें प्राणी जो जीव आया है, वो नर, नारी और तृतीय प्रकृति तीनों साथ में आए हैं। कोई ये नहीं कि बाद में कोई बना है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं, ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, ट्रांसजेंडर लड़का होते हैं वो लड़की बन जाते हैं, लेकिन कोई इंसान साड़ी इतने आसानी से तो नहीं पहनता ना। मैं आपको कहूँ कि आदमी होकर आप साड़ी पहन लो तो नहीं पहन पाओगे। एक रामलीला या नाटक में पहन सकते हो, लेकिन सारी ज़िंदगी उसका आप दिनचर्या तो नहीं बना पाओगे ना। आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ जो है, अपनी आईडी प्रूफ तो चेंज नहीं कर पाओगे। उससे आपको पता है कि मेरे सिर्फ साड़ी पहनने से मेरे को सारे अधिकारों से महरूम कर दिया जाएगा, मेरी सारी जो दायित्व मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा। तो कोई भी इंसान, मैं अच्छे घर से हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छे है, मतलब उनके पास सब कुछ है, लेकिन कोई इंसान सिर्फ साड़ी पहनने के लिए अपना घर तो नहीं छोड़ता है। अपने सारे अधिकारों को छोड़ के दूसरी जगह, जिसको हिजड़ा जो बोलते हैं, एक्चुअल में हिजड़ा हिजर से बना है। हिजर का मतलब है सेपरेट होना, अबेंडन, बिछड़ना। तो उसी शब्द से ये अरबी फारसी शब्द था जब भारत में आया, तो ये हम लोगों से मुगल काल में हम लोगों से जोड़ दिया गया, क्योंकि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। घर वाले निकाल देते हैं और हम हिजर करते हैं, एक स्थान छोड़ कर दूसरे स्थान में चले जाता है। तो धीरे धीरे ये हिजड़ा कल्चर बना, जिसमें सभी हिजड़ा जो है, जो किन्नर होते हैं, सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है, पहचान है सभी। हिजड़ा बिल तो नहीं पास हुआ ना, किन्नर बिल भी पास नहीं हुआ, खुसरा बिल पास नहीं हुआ, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ। ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है, ट्रांसफ़र ऑफ जेंडर, एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाना। पैदा आप किसी भी जेंडर में हो सकते हो, लेकिन उसको लगता है कि मैं जिस शरीर में पैदा हूँ वो मेरा शरीर नहीं है। जब आप साइंस पढ़ते हो, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट जब करते हैं, तो उनको पता है कि जो बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी होता है उसको सेक्स बोलते हैं, और जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। आप अपने आप को पुरुष मानते हैं क्योंकि समाज कहता है, बायोलॉजिकल आप पुरुष। सभी इंसान जो जब पैदा होते, जब हम दुनिया में आते, तो ये चिल्ला के तो नहीं आते कि मैं पुरुष आ गया हूँ, मैं महिला आ गई हूँ। उसको कौन बताता है? हमारा समाज बताता है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। लेकिन जिसका लिंग निर्धारित नहीं होता, उनको इंटरसेक्स बोलते हैं। इसके अलावा ये तो चलो जन्म के समय हमें पता लग जाता है कि ये नर है, नारी है, और ये इंटरसेक्स है क्योंकि इसका लिंग निर्धारित नहीं है। लेकिन बाद में मेल, जब हम 3 से लेकर 5 साल, क्योंकि ये विज्ञान का विषय है, हम 3 साल से लेकर 5 साल के होते हैं, कोई भी हो, मेल फीमेल इंटरसेक्स, दुनिया में कोई भी हो, अपना जेंडर हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जब हम का, की, ता, ती अपने आप को बोलना शुरू करते हैं ना, मैं खा रहा हूँ, खा रही हूँ, तो समझ लो बच्चे को जेंडर समझ आना चाहिए। इसी समय में जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिनका बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी मेल होता है, जिनका बॉडी मेल की, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका जो साइकोलॉजिकल सेक्स ब्रेन है वो उसको निर्देश नहीं दे रहा होता है, उसको कमांड नहीं दे रहा होता है कि नहीं तुम पुरुष नहीं हो, तुम महिला हो। उसको बोलते हैं जेंडर का मिसमैच होना, मिसमैचिंग ऑफ जेंडर विद सेक्स, जो बायोलॉजिकल साइड। लेकिन दुनिया तो उसको पुरुष मान रही है, वो दुनिया से लड़ रहा है, नहीं मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ। दुनिया उसका अंडरवियर खोल के देख रही है कि नहीं तुम तो पुरुष हो, लेकिन वो कह रहे नहीं मैं औरत हूँ। क्योंकि हमें जो दिखता है उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन अंदर हमारी बॉडी के अंदर उससे ज़्यादा, जैसे कितना परसेंट, 27%, 29% जो हमारी धरती है, बाकी तो पानी है। हाँ जी। मरीन लाइफ जो होती है, जो समुद्री जीवन है, वो धरती से ज़्यादा उसके अंदर जीव है। धरती पे उतने जीव नहीं जितने मरीन जो हमारे समुद्र में होते हैं। इसी तरह हमारे बाहर जो इंस्टॉल है लिंग और योनि, उससे ज़्यादा तो हमारे बॉडी के अंदर है। और जब हम संकेत जिसको बोलते हैं ब्रेन, जब संकेत देता है तभी हम आपको पुरुष मानते हैं ना। और हमारे लिंग जब हैं, जब हम किसी स्त्री को देखते हैं, अपोजिट सेक्स को देखते हैं, हमारा मैसेज जाता है और वो मैसेज आगे नीचे बॉडी को पहुँचता है। लेकिन जिसका मैसेज ही नहीं जा रहा है, जिसको औरत को देखते ही लगता नहीं ये तो मेरी बहन है, ये मेरी जैसी है, क्योंकि उसको लगता है मैं औरत हूँ, मैं इनकी जैसी हूँ। तो ये बहुत लंबा विषय है। मैं इसको बस इतना कहूँगी कि दुनिया को अभी इस चीज़ के बारे में बहुत कम नॉलेज है। लोग सिर्फ हमें जो दिखता है वही बिकता है। हाँ जी, ये बात तो सही। इसलिए हम लोग नकली और असली में पड़ जाते हैं। असल में जो हम बिल पास हुआ उसमें साफ शब्दों में डेफिनेशन लिखा, जिसको लगता है कि मैं लड़की हूँ और जिसको लगता है मैं लड़का हूँ, फीमेल टू मेल और मेल टू फीमेल, वो ट्रांसजेंडर है।
ठीक है ना। हाँ जी। कोई और खुसरा हिजड़ा कोई इंसान नहीं होता है। हिजड़ा एक कल्चर है। खुसरा ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा पाकिस्तान में बोलते हैं। ख्वाजा सरा वो दरगाह में, मैंने कहा था ना कि हाँ जो सूफीज़म है वो हम लोगों ने शुरू किया। तो दरगाहों में बैठने वाले अपने मुर्शिद को, अपने पीर को, अपने यार को मनाने के लिए हम साड़ी पहनते थे, सूट पहने। बाबा बुल्ले शाह 12 साल तक फीमेल ड्रेस में रहे अपने पीर को मनाने। तो इसी तरह जो ये कल्चर बहुत पुराना रहा। कहते हैं कि रामायण में भी इसका वर्णन है। भगवान राम जब वनवास जाने लगे तो उन्होंने कहा कि नर और नारी वापस चले जाएं, और किन्नर नहीं गए। किन्नर वहीं बैठे रहे 14 साल तक। जब भगवान राम वापस आए तो उन्होंने उनसे उसका सबब पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जब 14 साल पहले वनवास गए तो आपने नर और नारी को कहा था, हमें नहीं कहा था। तो वो बहुत रोए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तीसरे जेंडर को, तृतीय प्रकृति को संबोधित नहीं किया। तो जब भी कलयुग आएगा, कलयुग में तुम्हारे आशीर्वाद लेने लोग आएंगे। लेकिन अब ये बिजनेस बन गया है। हाँ जी। क्योंकि हम आशीर्वाद नहीं लेते हैं, हम बिज़नेस करते हैं। सो ये सब चीज़ें गलत हैं। हमें ये जो परंपरा है, किन्नर परंपरा, उसको उसी शुद्ध रूप में रखना चाहिए कि आशीर्वाद तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आई ऑलवेज से माई हग इज़ फ्री, माई दिल से आती है, वही आती है। सो वो दिल से आती है ना। हाँ जी। और ब्लेसिंग्स हमेशा कोई भी दे सकता है। बद्दुआ दुआ तो किसी की भी लग सकती है। कबीर दास ने कहा ना कि निर्बल को न सताई जाकी मोटी हाय, बिना हाड़ और मांस के लौह भस्म हो जाए। तो किसी को भी, गरीब को भी सताओगे उसकी हाय तो लगती है। तो ऐसे ही ट्रांसजेंडर है, उसको अगर आप बुलिंग करोगे, हरासमेंट करोगे, डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो उसकी हाय लगेगी। अगर आप भीख क्यों मांगने लगते हैं बताओ? भीख इसीलिए मांगते हैं ना कि घर से निकाल देते घर हैं। से निकाल। फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर ये सब चीज़ें हों तो क्यों कोई भीख मांगेगा? घर में रहेंगे, फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे। मैं अपने पिताजी को बोलती हूँ, उन्होंने कभी मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं हमेशा उनको बोलती कि ये तुम्हारी फैमिली में परमात्मा ने इक्वालिटी भेजी है। मेरा ब्रदर भी है, मेरी सिस्टर भी है और मैं भी हूँ। हम 3 जेंडर आपकी फैमिली में हैं। इट मीन्स भगवान शिव के दरबार में तो 3 लोग बैठते थे और आप साक्षात भगवान ने तीनों चीज़ें आपके घर में भेजी हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली क्या हो सकता है? तो यूनिवर्सिटी में भी लोगों ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया। मैं 20 साल पहले याद करती हूँ कि मैं लाइन में खड़ी होती थी, मैं घंटों इंतज़ार करती थी ऑफिसर की में बात करने के लिए कि हमारे लिए भी कोई हमारे लॉ बनाई है, कुछ बनाई। मैं घंटों वेट करना पड़ता और कभी कभी तो बाहर से भगा देते थे। वो दिन और आज का दिन, अब मेरे पास समय नहीं होता है लोगों से मिलने का। ठीक है ना। ये एक संघर्ष है, लगातार आप बढ़ते रहते हो। पेशेंस होती है, आप घंटे बैठने की पेशेंस होती है कि नहीं मुझे बैठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूसरे दिन आ जाऊँगी। लेकिन देखो, राइट्स हर एक का इंसान है। एक इंसान भी होगा ना, उसका भी ह्यूमन राइट्स है कि इंसान। भारत में कहेंगे चलो इनकी पॉपुलेशन कम है, कोई बोलेगा पॉपुलेशन, लेकिन एक इंसान भी अगर खड़ा है उसका भी ह्यूमन राइट्स है, उसके लिए भी उतना ही कानून बराबर। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान की, उनकी पूरी टीम ने, अकेले उन्होंने तो नहीं, वो चेयरमैन थे, संविधान की मतलब कंपाइलिंग किया। कंपाइलेशन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्रिटेन के भी और अमेरिका, फ्रांस, सब जगह, रशिया से भी, उस समय तो सोवियत संघ था, तो उन सब से बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली गई। तो जब कंपाइलेशन हो रहा था तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जो थे और ड्यूटीज़ वो बहुत न्यूट्रल रखी हैं। उसमें कोई जेंडर, सेक्स, उन्होंने कहा सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक तो मैं भी हूँ। जो आप उसकी फंडामेंटल जो आत्मा है उसको पढ़ोगे तो आई एम अ सिटीज़न ऑफ, है ना, वी सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो सिटीज़न तो मैं भी हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पढ़ा, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स के अनुसार इनको पूरा अधिकार है और ये तृतीय प्रकृति हम नहीं बना रहे। वेद कहता है विकृति एवं प्रकृति, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए उन्हें तृतीय प्रकृति का वर्णन उसमें बहुत विस्तार से आता है और सदियों से ऐसा ही रहा। कंबोडिया का इतिहास पढ़ोगे आप, जो वहाँ पर अंकोर वाट टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, सबसे पुराना टेम्पल, वहाँ पर आप उनकी जो ध्वजा था उसमें किन्नर की फ़ोटो थी, उसको दक्ष कन्या मानते थे, परफेक्ट वुमेन। सो आई एम नॉट वुमेन, आई एम ए सुपर वुमेन। आई सी आई एम ए सुपर वुमेन बिकॉज मेरे अंदर दोनों गुण हैं। तो मैं मेल वाला काम भी कर सकती हूँ कि कोई काम धंधा करना तो वैसे ही नहीं पावर रहती है, फीमेल वाला भी। तो
इट मीन्स कुछ भगवान ने उसके अंदर कुछ गुण दिए हैं। इसी तरह ट्रांस मैन है जो मेरे साथ आए हैं, ट्रांस मैन है, ट्रांस मैन के अंदर उतने ही गुण जितने फीमेल और मेल के दोनों हैं, बट वो अपने आप को आइडेंटिफाई मेल करते हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई फीमेल। वो ट्रांसजेंडर वाली उसमें हिजड़ा कल्चर में नहीं आते। जो ट्रांस मैन हैं वो हिजड़ा कल्चर में नहीं आते, क्योंकि वो अपने आप को आदमी मानते हैं। और हमारे समाज में जब आदमी होता है कोई, तो उसको जब बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करें। हमारे पंजाब में बोलते हैं बंदा बन जा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो नहीं बोलते बंदी बन जा। यहाँ अगर उनका बेटा बंदी बन गया तो उसको घर से निकाल, लेकिन जो बंदा बन गया, आदमी बन गया, तो वो कहेंगे यार मेरा पुत्र मतलब एक मेरा और लड़का हो। सो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी, तो वो उसको भी मर्दानी। उसका पैरामीटर, हर इंसान का जो स्त्री का पैरामीटर पुरुष ही होता है। जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन, जब इंसानों ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ह्यूमन राइट्स या उससे 12वीं शताब्दी में मैग्ना कार्टा जब ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी, तो ह्यूमन राइट्स के बाद मैन आ गया, HU के बाद मैन, और वुमेन्स के बाद भी मैन है, ठीक है ना। तो हर जगह पुरुष ने ही अपना दबदबा रखा है, लेकिन हम लोगों को ट्रांसजेंडर को हमेशा निकाल दिया गया समाज से, क्योंकि पुरुष को डर था कि ये लोग बीच में आ गए तो स्त्री की फिर रक्षा करने वाले ये लोग हैं, क्योंकि हम हरम के रखवाले थे, हम लोग स्त्रियों की रक्षा करने वाले लोग थे। इसलिए पुरुष ने बहुत चालाकी से हमें धक्का मार के निकाल दिया। लेकिन अब दोबारा से हम लोग क्योंकि हम पुरुष को ललकारने वाले लोग हैं, पुरुष अपने आप को औरत नहीं मान सकता। भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि केवल अहम पुरुष हूँ, केवल मैं ही पुरुष हूँ। तो पुरुष कहता है नहीं, हम पुरुष ही हैं, मैं औरत नहीं हूँ। इसलिए आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओगे, भगवान कृष्ण की मूर्ति थोड़ी सी टेढ़ी है, जो बांसुरी बजाते हैं टेढ़ी होती है। तो पुरुष को झुकाने के लिए यही मौका था। वृंदावन में जब भी जाता पुरुष भी टेढ़े हो जाते है ना। तो ये टेढ़ा होना है, जब हमें बोलते हैं ना कोई टेढ़ा होता है, ये टेढ़े लोग हैं, तो मंदिर में जाके वो भी टेढ़े हो जाते हैं बोलने वाले। छक्का, हिजड़ा, मोमो, परोठा, टेम्पू, पता नहीं क्या क्या शब्दों, वो तो। और तो ये जो विकृति है, बातें होती हैं, हम लोग विकृत नहीं है, ये मानसिकता जो है ना समाज की विकृति, क्योंकि वो अनपढ़ हैं। मैं सबको मुझे माफ़ करना, मैं पढ़ा लिखा नहीं मानती। लिखना पढ़ना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको ज्ञानी नहीं होते हैं, उसको लिटरेट बोलते हैं। एजुकेटेड वो होता है जो एम्पैथेटिक हो, जो दूसरे के शूज़ में पाँव डाल के देख के बोले कि उसको महसूस हो कि उसको कैसा दर्द होता है, कैसा महसूस होता है।